तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मज़े कर रहे होंगे। हम क्लास 10th में चैप्टर नंबर 9 पढ़ रहे थे, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। हमने इसका इंट्रोडक्शन देख लिया है, हमने इसके एग्जांपल्स देख लिए हैं। आज इसके जो क्वेश्चंस है उनके सॉल्यूशंस करेंगे हम। तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखो आपको क्वेश्चन को अच्छी तरीके से रीड करके बस डायग्राम बनाना है, फिर तो कैलकुलेशन है हो जाएगा। ठीक है, तो देखो क्या बोल रखा है इसमें, ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप, ठीक है, विच इज़ टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। अब इसमें क्या बोल रखा है, एक सर्कस आर्टिस्ट है, वो एक रस्सी पे चढ़ रहा है, ठीक है, जो टाइटली बंधी हुई है। कहाँ पे? फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल, जो पोल है उसके टॉप से बंधी हुई है, टू द ग्राउंड, ग्राउंड से, ठीक है। तो देखो हमें पता है कि प्रैक्टिकली पता है हमें कि ग्राउंड ये होगा और वर्टिकल पोल ये होगा। अब रस्सी कैसे बंधेगी? ग्राउंड से पोल तक, पोल के टॉप तक ऐसे बंधेगी। तो ये ए बी मैं वर्टिकल पोल मान लेता हूँ, ठीक है ना। और ये जो ए सी हो जाएगा, ए बी सी, जो ए सी हो जाएगा वो क्या हो जाएगी, रोप हो जाएगी, रस्सी हो जाएगी, ठीक है ना। अब रस्सी की जो लेंथ है वो दे रखी है हमें 20 मीटर, तो ये 20 मीटर है। अब ये बोल रहा है कि इफ़ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। पोल की हाइट हमें फाइंड करनी है, तो उसकी हाइट हम h मान लेंगे, h मीटर, ठीक है। अब ये बोल रखा है जो रोप है वो ग्राउंड के साथ में कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री एंगल बना रहा है, तो ये 30 डिग्री हो गया, ठीक है। अब बस ये जो डायग्राम है वो बन चुका है। अब ये 90 डिग्री का हुआ, तो देख लो अब आपको सी के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर फाइंड करना, और आपको क्या दे रखा है, हाइपोटेन्यूस दे रखा है। तो पी अपॉन एच क्या होता है, साइन थीटा होता है, तो उससे आ जाएगी वैल्यू, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखो तो हम लेट कर लेते हैं, लेट ए बी इज वर्टिकल पोल विथ हाइट h मीटर एंड ए सी इज रोप विथ लेंथ कितनी है, 20 मीटर, ठीक है। एंड द एंगल मेड बाय रोप विथ द ग्राउंड, विथ द ग्राउंड इज 30 डिग्री। अब वो ये आप ट्राइंगल लेना बस आप, ठीक है ना। नाउ फ्रॉम ट्राइंगल ए बी सी, देखो tan सी, tan नहीं होगा इसमें साइन हो जाएगा, क्योंकि पी अपॉन एच क्या होता है, साइन होता है, ठीक है। तो साइन सी इज इक्वल टू ए बी अपॉन में ए सी, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, साइन 30 डिग्री, ए बी कितना है, एच अपॉन में 20, साइन 30 कितना होता है, 1 अपॉन में 2 होता है, और ये h अपॉन में 20। तो इट एम्प्लाइज h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 अपॉन में 2 आ जाएगी। तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 मीटर। तो लास्ट में क्या लिख देंगे हम, देयरफॉर द हाइट ऑफ पोल इज 10 मीटर। जब हम छोटे थे तो ये देयरफॉर लाइन वाली लाइन हमें सबसे अच्छी लगती थी। क्यों लगती थी? क्योंकि इसे में आंसर होता था, ठीक है। तो आप इसको नोट कीजिए, फिर सेकंड वाला क्वेश्चन करते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, एक ऐसा ही एक एग्जाम्पल था इसमें, ठीक है ना। एग्जाम्पल में एक ऐसा क्वेश्चन था। अभी क्वेश्चन देखो क्या बोल रखा है, ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म, ठीक है। एक पेड़ है जो किससे टूट रहा है, एक स्टॉर्म, तेज हवा के झोंके से टूट रहा है, ठीक है ना। एंड ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट, अब ब्रोकन पार्ट है वो बेंड्स हो जाता है, सो दैट द टॉप ऑफ ट्री टचेस द ग्राउंड। तो देखो कि जैसे ये ग्राउंड है, ठीक है। अब ये जो आपका ट्री है, आपका पेड़ है, जैसे ए बी पेड़ है, ठीक है। अब ये बोल रखा है कि जो ए बी पेड़ है वो स्ट्रॉम आने के बाद में ऊपर से टूट जाता है, तो जैसे यहाँ से टूट रहा है। अब ये पॉइंट मैंने मान लिया सी।
अब सी से टूटेगा, अब ये अपर पार्ट नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये अपर पार्ट नीचे आ गया, तो ये ग्राउंड पे टच कर रहा है डी पॉइंट को, और जो ये बोल रहा है मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट। अब ग्राउंड पे कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, ये 30 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। एंड द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री बी एंड टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस, जो इसका टॉप टच कर रहा है उसके बीच की डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 8 मीटर। तो ये कितनी है, 8 मीटर है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, तो हाइट ऑफ द ट्री हमें ये फाइंड करना है, क्या टोटल हाइट इसकी, तो ये h मीटर है। अब जो कैसे करेंगे, हमें BC नहीं पता है, तो हम BC को कितना मान लेंगे, हम x मीटर मान लेंगे हम, ठीक है। और AC को कितना मान लेंगे हम, y मीटर। अब जो AC की लेंथ होगी वही क्या होगी, CD की लेंथ होगी, ये भी क्या होगी, y मीटर। क्योंकि ये ऊपर वाला पार्ट ही तो टूट के नीचे आया है, तो ना तो ये इंक्रीज होगा ना ये डिक्रीज होगा। तो जितनी AC की हाइट है उतनी क्या होगी, इस CD की लेंथ होगी, ठीक है। तो देखो इसको आप करते हैं, देखो लेट द हाइट ऑफ ट्री बिफोर द let the height of tree before the windstorm is h मीटर, ठीक है। let after the windstorm the upper part of tree breaks at point C and touches the ground at point D, which makes an angle of 30 डिग्री, ठीक है। तो देखो ये लिखा है कि विंड स्टॉर्म से पहले की जो हाइट है वो कितनी है, h मीटर है। आफ्टर द विंड स्टॉर्म द अपर पार्ट ऑफ ट्री ब्रेक्स फ्रॉम पॉइंट C एंड टचेस द ग्राउंड एट पॉइंट T। अब C से टूटेगा वो कहाँ पे टच करेगा, वो D पे टच करेगा वो, ठीक है। और D से कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, वो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। एंड द डिस्टेंस बिटवीन B एंड D इज 8 मीटर, ठीक है। अब देखो हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो h की वैल्यू आ जाएगी अपने पास, ठीक है। तो पहले x की वैल्यू फाइंड करते हैं। नाउ फ्रॉम ट्राइंगल BCD, अब देखो BCD में क्या होगा, 30 डिग्री है, ये D है, तो D के सामने वाले परपेंडिकुलर ये बेस, तो P अपॉन B क्या होता है, tan, तो tan D हो जाएगा, ये tan D इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो BC अपॉन में BD हो जाएगा, BC अपॉन में BD, तो tan 30 डिग्री अपॉन में BC कितना, x अपॉन में BD कितना, 8, तो इट इम्प्लाइज tan 30 डिग्री होता है 1 अपॉन में √3 इक्वल टू x अपॉन में 8, तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, 8 अपॉन में √3 आ गई, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। x की वैल्यू आ गई, अब हमें y की वैल्यू चाहिए। नाउ वापस से वही ट्राइंगल लेंगे हम। नाउ फ्रॉम ट्राइंगल BCD, अब देखो अगर हम ये देखें तो ये तो क्या है, बेस है, और ये क्या है, हाइपोटेनियस है। तो B अपॉन एच क्या होता है, B अपॉन एच कोस थीटा होता है, ठीक है। तो कोस D हो जाएगा, ये कोस D इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कोस D कितना हो जाएगा, B अपॉन एच, B कितना है, बेस अपना ये रहा BD,
डी के रिस्पेक्ट में, और हाइपोटेनस कितनी है इसकी सी डी। तो ये कोस 30 डिग्री इसको टू बी डी कितना है 8 अपन में सी डी कितना है वाई। तो कोस 30 कितना होता है √3/2 होता है। कितना होता है √3/2 होता है इक्वल टू 8/y। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो y की वैल्यू आ गई कितनी 8 2 = 16 अपॉन में √3, 16/√3 आ गई। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड कर देंगे हम। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट। तो x + y = x की वैल्यू कितनी है 8/√3, 8/√3 प्लस में 16/√3। तो x + y, देखो x और y को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा h की वैल्यू आएगी, ठीक है ना। तो x + y को मैं h लिख सकता हूँ, और इसका जो एलसीएम वो कितना आएगा √3 आएगा, और ये देखो कितना हो जाएगा 8 + 16 हो जाएगा ये। तो h की वैल्यू क्या आ गई देखो 24/√3 आ गई। अब इसको रैशनलाइज करना आपको, तो रैशनलाइज करते हैं। तो देखो पहले आप इसको वीडियो को पॉज कीजिए यहाँ तक और नोट कीजिए आप, ठीक है, फिर हम इसका रैशनलाइज करते हैं इसको हम। तो आपने ये वाला पोर्शन लिख लिया होगा, तो मैं इसको रफ कर देता हूँ। तो जो क्या हो जाएगा ये मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय √3 वी गेट। तो क्या हो जाएगा h की वैल्यू कितनी हो जाएगी 24/√3 इंटू में √3 अपॉन में √3। तो h की वैल्यू क्या होगी देखो 24/√3 अपॉन में √3 इंटू √3 3 हो जाएगा। तो देखो 3 से कैंसिल हो रहा है एट टाइम, तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8√3 मीटर। तो हम क्या लिख देंगे देयरफॉर द हाइट ऑफ ट्री बिफोर विंड स्टॉर्म इज 8√3 मीटर, ठीक है। ये फाइनल आंसर होगा अपना। तो आप इसको नोट कीजिए, और आज की क्लास में हम ये 2 ही क्वेश्चन करेंगे। हम बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनको हम सेपरेट वीडियो बना के हम करेंगे, ठीक है। तो आपको बस इतना करना है कि एक ही क्वेश्चन को अच्छी तरीके से आपको समझना है, डायग्राम बनाना, उसके बाद में कैलकुलेशन भी बहुत अच्छी तरीके से आपको करनी है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक आप खूब मेहनत कीजिए और खूब अच्छे से पढ़िए।